आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबके ध्यान में विषय है कि पिछली 30 अगस्त के दिन मेरी जिला परिषद क्षेत्र में एक वोल्टेज एनर्जी नाम का एक उद्योग है, उसके कुछ मजदूरों ने मेरे से संपर्क किया कि हमें पिछले 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है और एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व बनता था कि उन मज़दूरों की, उन गरीब लोगों की जो उनका हक नहीं मिल रहा है, उनके हक के लिए आवाज़ उठाऊं। क्योंकि ये हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोग अपना प्रतिनिधि इसलिए ही चुनते हैं कि जहां उनकी आवाज़ को कोई दबा ना सके, उनके हक के लिए आवाज़ उठाए। परंतु उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, हमें आवाज़ उठाने के लिए भी वहाँ पे एफआईआर झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं, गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाने पे एक जनप्रतिनिधि को अगर एफआईआर झेलनी पड़े तो उसके लिए भी हम स्वीकार हैं, और ऐसी 100 एफआईआर अगर हम गरीब आदमी के लिए भी झेलनी पड़े तो भी हमें स्वीकार है। परंतु उस दिन मैनेजमेंट ने लिख के दिया कि 2 तारीख को हमारे मालिक आएंगे कि जो मज़दूरों की पेंडिंग सैलरी है 2 मंथ की वो कर देंगे। एसएचओ जो टालीवाल थाना को उनको लिख के दिया था, परंतु सोमवार को 2 तारीख को उनके मालिक थाना में सैलरी देने के लिए नहीं तो आते हैं। दुख की बात है कि वो शाम को एक पत्रकार वार्ता करते हैं। पत्रकार वार्ता किस लिए करते हैं? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। ऐसे इल्ज़ाम, क्योंकि मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो व्यक्ति अपने मज़दूरों की पेमेंट देने की बजाय मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है पत्रकार वार्ता करके। उसका एक मंशा थी कि इन पर मैं इल्ज़ाम लगाऊं, ये मज़दूरों के जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। वो पत्रकार वार्ता करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे कमल सैनी से जान का खतरा है और उसकी पत्नी, धर्मपत्नी से खतरा है, उससे भाई से खतरा है, उसकी भाभी से खतरा है। इस प्रकार से और कई इल्ज़ाम उन्होंने उस दिन पत्रकार वार्ता में लगाए और जो उन्होंने मेरा चरित्र हरण पत्रकार वार्ता में किया और जो मेरी जो समाज में एक इमेज है, जो मैंने समाज सेवा करके लोगों की सेवा करके बनाई है, उसको गिराने का प्रयास किया। और उन्होंने जो मेरे को मानसिक आघात पहुंचा है, मेरी ऐसे लांछन लगाने के बाद जो मेरी फैमिली को मानसिक आघात पहुंचा है, क्योंकि मैं एक न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और मुझे कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसलिए उस सारे वीडियो को देखने के उपरांत मैंने जो मन बनाया कि इस व्यक्ति पर अब मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और उस कानूनी कार्रवाई करते हुए मैंने माननीय न्यायालय पर उस पर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दायर किया है और माननीय न्यायालय पर यह आग्रह किया है कि इस व्यक्ति ने जो मेरा एक पब्लिक के सामने चरित्र हरण करने की कोशिश की है और जिससे इस इल्ज़ामों से जो मेरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है, जो मेरी इमेज को ठेस पहुंची है, उसकी इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसे कोई दुष्प्रभाव परवाने का कोशिश ना करे। और ये सारा विषय सिर्फ उसका मकसद यही था कि ये व्यक्ति जो उन मजदूरों के हक में खड़ा है उनसे पीछे हट जाए। परंतु दुख इस बात का हुआ कि अभी तक भी उसने डीसी महोदया के पास गुहार लगाने के बाद भी अभी तक भी 9 व्यक्तियों की सैलरी नहीं दी है। वो बेचारे अभी भी दिन रात प्रशासन के आगे भटक रहे हैं। और मेरा प्रशासन से भी ये है कि प्रशासन ने मजदूरों की सैलरी दिलाने की बजाय उस व्यक्ति को सपोर्ट की है, क्योंकि उस व्यक्ति के सुरक्षा के लिए बंदे खड़े कर देने, उसकी फैक्ट्री के आगे पुलिस वाले खड़े कर देने, और गरीब आदमी की प्रशासन भी कोई सुध नहीं ली है। और ये सारा विषय जो उन्होंने पिछले दिन जो मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं मीडिया में, उस पर जो कानूनी कार्रवाई की है मैंने, वो आपको राबरू कर रहा हूँ।